डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे नोटिस इशू कर रहा है। ये एक वो अमेंडमेंट है जो आपको बहुत मोटा फायदा करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए पुनीत गोयल आज फिर लेकर आया एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आपके सामने। मेरे पास रेगुलर बेसिस में टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स की एक क्वेरी आ रही है आजकल, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हमने रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लिया है तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्या वो 24% होगा या 18% होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे नोटिस इशू कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने जो रॉन्ग आईटीसी क्लेम करा है आप उसको पे करो अलोंग विथ 24% इंटरेस्ट। अब सवाल ये है कि ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चलेगी कि मुझे 18% पे करना है या 24%, क्योंकि जब डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है तो क्लियरली उसमें लिख रहा है कि आपको 24% इंटरेस्ट पे करना है एज पर लॉ। अब जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक वो अमेंडमेंट है जो आपको बहुत मोटा फायदा करा सकती है अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनने जा रहा है। बजट 2022 के अंदर जो फाइनेंस बिल आया था 2022, उसमें एक अमेंडमेंट आई थी, जिस अमेंडमेंट के अंदर कहा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 24% था उसे घटा के कर दिया गया है 18%, और ये 18% किया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। मीन्स जब से जीएसटी आया है तब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को 24% से घटा के 18% कर दिया गया है। किन केसेस में? जहां पर आपने आईटीसी को रॉन्गली क्लेम कर लिया है। तो इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो बजट 2022 में आई है और जिसे फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी 30 मार्च 2022 को, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अगर हमने आईटीसी को रॉन्ग क्लेम करा है तो उस पर 24 नहीं 18% इंटरेस्ट लगेगा। अब सवाल एक और उठता है, चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा 18% चला जाएगा, लेकिन उसका क्या जो मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है 24% से 2017 से लेके 2022 तक, और जो इंटरेस्ट मैंने अब 2022 से लेके अब तक 24% पे कर दिया 18% की जगह, उसका क्या होगा? जो मैंने 6% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करा है, क्या मुझे वो वापस मिल सकता है? यस। सेक्शन 54 जो है जीएसटी एक्ट का, वो कहता है कि अलोंग विद टैक्स इंटरेस्ट अगर एनी अदर अमाउंट आपने पे कर दिया है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 ईयर्स लगाई है फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, इस केस के अंदर जो रेलिवेंट डेट काउंट होती है वो होती है एनी अदर केस वाली, और एनी अदर केस में जो 2 ईयर्स के लिए डेट काउंट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मेरी डेट ऑफ पेमेंट हो सकती है 2017 से लेके 22 के बीच में फॉल कर सकती है, जिसके 2 साल अब एक्सपायर हो चुके हों, तो क्या मैं आज भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि अमेंडमेंट ही 2022 में आई है तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था, तो मैं रिफंड क्लेम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए गवर्नमेंट को मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक सुटेबल या तो अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन, जिसमें उन्हें अलाउ करना चाहिए कि क्योंकि अमेंडमेंट ही 2022 में आई है, इट मीन्स जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है 2017 से लेके जो अमेंडमेंट 2022 में आई है उस तक, उसका इंटरेस्ट उन्हें रिफंड अलाउ करना चाहिए उस इंटरेस्ट का। और जो इंटरेस्ट आपने 2022 के बाद पे करा है उसके केस में आप 2 साल का पीरियड काउंट करके रिफंड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का फायदा होने वाला है। पहला, आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट आपने पे करा है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आपको 24 नहीं 18% करना है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आप इस पर अपने कमेंट भी देंगे। नीचे दिए गए नंबर पे, वेबसाइट पे और मेरे यूट्यूब लिंक पर आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे भेज सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तीनों करें, और इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी रेलिवेंट वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू।